नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। देखिए, आज बात करते हैं हम जो सीजे बाइनेंस ने एक फंड फैला रखा है एफटीटी टोकन को लेके, उसके बारे में। और बात करेंगे आपका एक न्यू एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रही है न्यू टोकन की। एक्सचेंज पुराना है, बड़ा एक्सचेंज है, लेकिन एक नए टोकन की उस पर लिस्टिंग हो रही है, उसके बारे में। और एक टोकन जो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं, और वो देखिए एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया, और वो किसी एक्सचेंज पर 200% ऊपर चला गया, किसी पे 300% ऊपर चला गया। चलिए उसको भी बताता हूं, और बाद में देखेंगे मार्केट अपडेट। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए पहले देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सीजे बाइनेंस देख रहे होंगे, और ऊपर जो है FRX रिसर्च विद वाट मनी, यानी कि जो सीजे बाइनेंस ने कहा था कि हम अपना एफटीटी टोकन को सेल करेंगे, तो उसने पूछा है बंदे ने, कहा आप किस प्राइस पर सेल करना चाहते हो। एक ये ट्वीट भी है, देखिए, आप देख रहे होंगे आप। कैरोलाइन, सीजे बाइनेंस, इफ यू लुकिंग टू मिनिमाइज द मार्केट इम्पैक्ट ऑन योर एफटीटी सेल्स, एलेमेंडा विल हैप्पीली बाई इट ऑल फ्रॉम यू टुडे एट द $22 पर। यानी आपका वो पूरा, यानी मार्केट पे इम्पैक्ट न जाए उसका, वो $22 में पूरा माल खरीदने को तैयार हैं। किसका? सीजे बाइनेंस का। और ये बात मैंने अपने, देखिए, जो शाम को अर्न विद रोहितास पर जो चैनल पे वीडियो डाला था, उस पर ये बात मैंने कही थी कि कहीं ना कहीं ये जो सीजे बाइनेंस है ना, एक नंबर का कमीना इंसान है। इसे केवल मार्केट में फंड फैलाना है, और इसीलिए इसने ये सारी बीमारी फैलाई है। भाई तेरे को बेचना है तो बेच, वो $22 में पूरा माल खरीदने को तैयार है। तो देखिए, इसने रिप्लाई में कुछ नहीं दिया, केवल एक उसका इमोजी बना के भेज दिया है। यानी इसके पास जवाब देने के लिए भी कुछ नहीं है। भाई आपको बेचना था, चुपचाप बेच देते, थोड़ा थोड़ा करके, किसी को पता नहीं चलता। भाई देखिए, सैम बैकम ने जो भी किया, सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अकेला वो कर रहा है, सभी, सबकी पोल पट्टी अगर खुले तो सबके साथ ऐसा ही निकलेगा। लेकिन अब उसको ये गलत ठहराना कि वो अपना ही टोकन खरीद रहा था या बेच रहा था, उसका प्राइस बढ़ा रहा था, वो तो सब करते हैं। कौन सा नहीं करता है? कौन सी क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता है कि डेवलपर खुद ऐसा नहीं करते? क्या सीजे बाइनेंस नहीं करता? ये भी करता है, लेकिन क्या है कि इसकी अभी तो पोल पट्टी खुली नहीं है। तो इस बात को कहना गलत है कि साहब से वो सैम बैकम जो है एफटीटी टोकन का प्राइस खुद बढ़ा रहा था, इसलिए इसने ऐसा किया। इसलिए नहीं किया। FTX एक्सचेंज को बदनाम करने के लिए, उसको गिराने के लिए ये गेम खेल रहा है। भाई तेरे को बेचना है बेच, वो तो तैयार है खरीदने के लिए, तो अब बेच नहीं रहा। तो ये क्या कहेंगे इसको वही मोनोपोली कहेंगे, किसी को गिराना। अब चलते हैं इसके ट्वीट पर। अब देखिए, हम इसके सीजे बाइनेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आ गए हैं। अब यहाँ पर वही देखिए, ट्वीट ये खेल रहे हैं सब, और ये तो इनकी आदत हो गई है। एक आम इंसान मारा जाता है इसमें, आम इन्वेस्टर। और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए। 22 घंटे पहले का ये ट्वीट है वेल्स अलर्ट पे, यानी कि ये लगभग जो है 2,29,99,999 एफटीटी टोकन्स को वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज पर ले आया है। इसका मतलब ये बेचेगा। देखिए, जब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में माल बिकता है तो देखिए कहीं ना कहीं फिर प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये है, देखिए अब ये क्या करेगा, सस्पेंस पैदा करके रखेगा, कुछ दिन सेल भी नहीं करेगा अभी। ये केवल इसने क्या करना है, ये फट फैलाना है। ये इसने, भाई अब तू ले आया तो कमेंट क्यों कर रहा है? भाई तू कितनी क्वांटिटी लेके आया, चल छोड़, जिसको पता चलेगा चलेगा, जिसको नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कमेंट कर करके हर चीज़ बताता जा रहा है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ। इसका मतलब मार्केट में फट फैलाना है, एफटीटी को एक तरह से बर्बाद करना है। एफटीटी के उस पर जो इन्वेस्टर है उसका इसको कोई ख्याल नहीं है कि उनका क्या होगा। तो देखिए साहब, इतना माल ये एफटीटी टोकन्स बाइनेंस पर लेके आ गया है, और जल्दी बेचेगा नहीं, केवल र्यूमर फैलाएगा, उसके बाद बेचेगा। देखना, बेचेगा लेकिन पहले र्यूमर फैलाएगा, फट फैलाएगा, उसके बाद बेचेगा। तो इसको कहते हैं कमीनापन। देखिए, मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूँ, एक नंबर का कमीना इंसान है। लेकिन क्या कर सकते हैं, साला इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आदमी है ये। दिक्कत इस बात की है, ये वो मैं बताऊंगा। और आपको जो मैं 2-3 बार कॉइन को बता चुका हूं, ये था वो HFT टोकन, जो मैं आपको 4 तारीख से कंटिन्यू बता रहा हूँ, 4 या 3 तारीख से कंटिन्यू बता रहा हूँ। बाइनेंस लिस्टिंग, हुबी लिस्टिंग, get.io, KuCoin, सभी की लिस्टिंग के बारे में बताया। और आज जब ये बाइनेंस पर
लिस्ट हुआ तो बाइनेंस पर इसका ये मान लीजिए ये 200% तक ऊपर चला गया, और देखिए KuCoin पर तो देखिए ये 300% तक लिस्टिंग के बाद तुरंत चला गया। तो इसको कहते हैं प्रॉफिट। तो वो कहते हैं ना कुछ टोकन्स तो ऐसे होते हैं जो आते हैं और तुरंत हवाई उड़ के और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं। अब भाई आज की डेट में आदमी 10% 20% के लिए इतना मगजमारी कर रहा है, और ये 300% 200% 250% Get.io पर भी अच्छा खासा ऊपर गया है, तो इसको कहते हैं प्रॉफिट। अब यहाँ पर इसी एक्सचेंज पर एक लिस्टिंग हुई है नई, वो मैं और आपको दिखाता हूँ। इसकी लिस्टिंग है, एक तो ये है आपकी, हाँ, EcoX न्यू लिस्टिंग, EcoX गेट लिस्टेड ऑन KuCoin। ये आपका देखिए ट्रेडिंग टाइम है आपका 10 नवंबर UTC 9 नवंबर को, यानी कि आपका जो है डिपॉजिट एक तरह से ओपन हो चुका है, लेकिन ट्रेडिंग आपका जो है 9 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और टाइम आप देख ही रहे हैं 10 UTC है। देखिए मेरा काम आपको लिस्टिंग बताना है, अब मैं ये नहीं बता सकता इसके बारे में, क्यों? अगर मैं इसको पूरी तरीके से वेल डिफाइन करूँगा तो देखिए फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं केवल मॉर्निंग में आपको सिर्फ यही बताता हूँ कि किस एक्सचेंज पर कौन सा टोकन लिस्ट हो रहा है, जिससे आपको पहले पता चल जाए। क्यों? सबका कमेंट यही रहता था, सर हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। तो आपकी वही चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने ये मॉर्निंग में ही आपको बताने का डिसाइड किया कि आपको मॉर्निंग में ही बता दिया जाए कि कौन सा टोकन कौन से एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है। तो देखिए एक ये नया टोकन है, लिस्ट हो रहा है, बाकी क्या देगा नहीं देगा ये आप अपनी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। और ये हैश फ्लो देखिए, यही जो मैं बता रहा था, ये लिस्ट हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया। अब देखिए हम अपने कॉइन मार्केट कैप पर आ गए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे BTC जो है 20,708 चल रहा है, और मार्केट लगभग अभी रेड में ही है। इथेरियम आपका देखिए 1582 है, BNB $335 पे चल रहा है, और डॉज कॉइन आपका देखिए थोड़ा नीचे आ गया है, 0.111 की सीरीज में आ गया है, और शिबा इनू जो है ये भी नीचे आ गया 4 टाइम 0, और देखिए 1189 की सीरीज में। तो कुल मिला के देखिए मार्केट फिलहाल जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, नीचे है। तो ये CJ बाइनेंस का फंड फैलाया हुआ है। देखिए सीधी सी बात है, जब तक वो अपना कमीनापन दिखाता रहेगा मार्केट में ये फंड फैलता रहेगा। तो आगे देखते हैं FTT के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट है इसका, देखते हैं वो कितना नीचे गया है। FTX टोकन, ये देखिए साहब FTX टोकन अच्छा खासा नीचे ही जा रहा है, ऊपर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं देखता ये देखिए थोड़ा सा ऊपर गया भी था, लेकिन फिर से जैसे ही उसका वो अमाउंट जो वॉलेट से और एक्सचेंज पर लेके आया है, FTT टोकन लेके आया है, उसके बाद से फिर से इसमें डाउनफॉल शुरू है। तो देखिए यहाँ मेरा सिर्फ कहने का बताने का मतलब ये है कि आप देखिए थोड़ा सा बस सतर्क रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा सेल कर दीजिए, लेकिन क्या है कि जब इस तरह की वो लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो वहाँ फिर इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचा जाता, ये अपनी नाक की लड़ाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना जो है ध्यान रखिएगा, और जहाँ आपको लगे कि प्राइस एक ज़रूरत से ज़्यादा डंप हो रहा है तो अपने फंड को आप ज़रूर सेव करें। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट जो देखिए सोलाना पर भी आ रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए सोलाना का मैं आपको देखिए 24 घंटे में लगभग 8% प्राइस नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि सोलाना की होल्डिंग भी तो है भाई। मैंने आपको जो सुबह वीडियो दिया था उसमें कौन कौन सी होल्डिंग है इसके पास, सैम बैकमैन के पास, तो उसमें सोलाना के टोकन भी हैं। तो सोलाना के टोकन भी कहीं ना कहीं उसी की इम्पैक्ट की वजह से देखिए कहाँ तो प्राइस इसका 24 घंटे पहले देखिए $34 के आसपास था, लगभग $35 के आसपास, और वहाँ से गिरते 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 एक बार को तो ये $31 पे भी आ गया था, फिर थोड़ा सा संभला है, फिर $31 पे आया, अब थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन अब $32 के आसपास फिर अभी चल रहा है, और वो भी 24 घंटे में 8% नीचे है। तो ये सोलाना के प्राइस पर जो इम्पैक्ट है वो भी वही FTT वाली बीमारी है, केवल और केवल। वैसे यहाँ सोलाना का कोई लेना देना नहीं है, सोलाना की होल्डिंग कर रखी है सैम बैकमैन ने, तो इस वजह से इसके प्राइस पर भी थोड़ा सा वही कहते हैं नेगेटिविटी आ गई, कि क्योंकि FTX टोकन उसका नाम जुड़ गया अभी सोलाना के साथ। और किसकी वजह से ये सब फट फैला हुआ है? CJ बाइनेंस की वजह से। अगर उसको करना ही था तो आराम आराम से करता रहता, कुछ पता नहीं चलता और काम भी हो जाता उसका। लेकिन क्या है कि वो ट्वीट कर करके सारी चीज़ें दिखा रहा है, बता रहा है,
कुल मिला के इसलिए कि किसी भी तरीके से FTX एक्सचेंज को बदनाम किया जाए, सैम बैकमैन को बदनाम किया जाए, FTT टोकन का प्राइस गिराया जाए, उसकी केवल ये मंशा है। तो इस वजह से साहब ये सब हो रहा है। तो आप प्लीज़ FTT टोकन में जिसकी भी होल्डिंग है थोड़ा सा प्राइस पर नज़र जरूर रखिएगा जब तक इनका ये ड्रामा ख़त्म नहीं हो जाता। केवल ये ड्रामा है और जिस दिन ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। तो तब तक आप प्राइस पर थोड़ा नज़र रखिए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं 1:30 बजे किसी नए टोकन के रिव्यू के साथ। तो आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।